न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाके, जहां पे खुदा की बस्ती हमारा कब में पीछे है। और ये सरजानी का इलाका, सईद बेग साहब का आपने बाखूबी नाम सुना होगा, मुख्तलिफ चैनलों पे भी देखते होंगे। अमन पाक वेलफेयर के नाम से इन्होंने NGOs बनाई, जिसके चेयरमैन भी हैं। तो आज इन्होंने ये विजिट करा रहा हूँ आपको, जिस तरीके से उन्होंने जो बेवाएँ, यतीम और जो बच्चियाँ घरों में बैठी हुई हैं, घरों में जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक पैगाम कराची की ख़वातीन के लिए इन्होंने, और ख़ासतौर पे सरजानी के लोगों के लिए तो दिया। तो सईद भाई के पास चलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या कहें। सईद भाई, ये आपने क्या क्या यहाँ पे मकसद क्या शुरू करना चाह रहे हो, क्या बना? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो इरादा है कि यहाँ आवाम से कशकोल को तोड़ा जाए। यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर वो कोई खाने की लाइन में लगे हुए हैं, कोई राशन की लाइन में लगे हुए हैं। मैंने ये छोटी सी एक CMT का इब्तिदा किया है, जिसका नाम मैंने पाक अमन एकेडमी के नाम पाक अमन। CMT का मकसद थोड़ा सा समझाएं कि कुछ लोग समझना मुश्किल। CMT क्या मकसद? देखें, CMT ये होगा कि यहाँ पर जो नेकर हैं या थैले हैं या गारमेंट्स का काम शुरू का गारमेंट्स का काम है। यहाँ पे कटिंग होगा माल, यहाँ पे हमारा लाड़ी उतरेंगी, यहाँ से पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो घरों में ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनको घर पे बैठ के 1800 रुपये वो घर में बैठ के कमाएंगी। जी नाज़रीन, बाकी बात हम आपको आगे चल के इनके ऑफिस में, तो इन्होंने ये विजिट करवाया कि यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने एक पैगाम दिया है बड़ा खूबसूरत। क्योंकि जो मैंने अभी इंट्रो में कहा कि जो ख़वातीन और बच्चियाँ बैठी हुई घरों में, उनके लिए इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत और बहुत ही अच्छा एक इंतज़ाम किया है। ये कमरे बनाना शुरू कर दिए इन्होंने, और इंशाल्लाह जब बन जाएंगे तो मैं ये भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, ताकि गारमेंट्स का काम शुरू करेंगे यहाँ पे, और ताकि बच्चियाँ आके यहाँ पे सिलाइयाँ करें, ताकि वो चीज़ जो इन्होंने अभी कहा था कि कशकोल तोड़ा, यकीनन ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कशकोल तोड़ा, कब तक आदमी एक किसी के सहारे पर रहेगा, अपना खुद मेहनत करे और ख़ुद कमाए, ये सबसे बड़ा काम है। आप देख सकते हैं किस तरीके उन्होंने कमरे बनाकर और जिस तरीके से ये तैयार कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। तो कितने कमरे सही भाई यहाँ पे? इसके अंदर 7 कमरे नीचे होंगे, बाकी जो है ऊपर मेरा इरादा है यहाँ पे पाक अमन एकेडमी के नाम से स्कूल खोलूँगा। कढ़ाई सेंटर, सिलाई सेंटर, बच्चियों के जो कोचिंग वगैरह, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह, वो मैं ऊपर ले जाऊँगा। ये नीचे हमारे पास तकरीबन 7 से 8 कमरे हैं, जिसमें 2 बड़े बड़े हॉल हैं। तो इसके अंदर आराम से मशीनें लगा के इसके अंदर ये काम हमारा। कितनी मशीनें अभी यहाँ पे आप लगा रहे हैं? देखें, अभी इब्तिदा तो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कतरा कतरा करके, मैं आपको पहले भी पीछे बयानों में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं बगैर डोनेट के काम कर रहा हूँ। अपने खून पसीने की मेरी जो कमाई होती है, वो मैं ऐसे असल ज़िंदगी जो है वो मरने के बाद की, उसी की तैयारी यही है कि मैं यहाँ लोगों को रोज़गार दूँ। ये मैं साथ लेके तो नहीं जा सकता, सब यहीं पर रह जाएगा। पर मेरे मरने के बाद भी लोगों का यहाँ सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है वो रोज़गार का एक सिलसिला चालू हो जाएगा। जी नाज़रीन, सैकड़ों के लोगों का जो यहाँ पे रोज़गार है वो चालू हो जाएगा। और आइए चलता हूँ इनका जो अभी ऑफिस है वहाँ पे, और एक चीज़ बताता चलूँ कि सईद भाई के अंदर एक चीज़ मैंने खुद भी देखी, और मैं कई सालों से कवरेज भी करता चला आ रहा हूँ। क्योंकि रमज़ान हो या कोई भी दिन ऐसा हो, जिस तरीके से इन्होंने रमज़ानों में 8 से 10 हज़ार घरों को राशन भी तकसीम करते हैं, और तमाम जुमरात का दिन है, यहाँ पे वैसे भी लंगर खुला रहता है। और ये इनका कहना है कि अपनी मदद हम आपके तहत हम ये शुरू करते हैं, और ये सरजानी के अंदर सबसे पहला काम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सईद भाई को बिठा के आपसे ये बातें पहुँचा सकूँ आप तक। तो सईद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। तो सईद भाई थोड़ा खड़े होंगे तो आप मुझे बैठ के तो नहीं, आज हम आपको तकलीफ़ देंगे जी। तो सईद भाई, ये आपके जहन में कैसे आ गया, क्या? देखें, बात ये है कि जैसे पिछले दिनों एक वाक़या मैं ख़ुद देख रहा था मैं टीवी के ऊपर, कि बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो एक इन्होंने जो आवाम की जो राय के हिसाब से, लोगों की राय ये थी कि वहाँ पे भी जैसे पाकिस्तान में सलानी के सेंटर चल रहे हैं, JDC चल रहा है, इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी ये चीज़ को खोला जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। पर वहाँ की आवाम अक्लमंद थी, उन्होंने बोला कि उससे बेहतर है सनतें डाली जाएँ, फैक्ट्रियाँ डाली जाएँ, गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ होंगी, सनतें होंगे, कारखाने होंगे, तो रोज़गार पैदा करो। आज अगर आप किसी भी JDC की लाइन में या सलानी की लाइन में लगते हो, कल फिर आपने उधर ही जाके खड़ा होना है। अगर आप खुद मुख्तार होगे, अगर मजदूरी करोगे, मेहनत करोगे, उससे अगर आप पैसे कमाओगे, तो उसके अंदर आपकी एक इज़्ज़त भी रहेगी, खुददारी भी रहेगी, और अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत भी अता करेगा, और अल्लाह ताला आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करेगा, आप किसी दूसरे की मदद करोगे। तो इसी बात को सोचते हुए मैंने ये इरादा किया था कि यहाँ पे मैं छोटा सा एक यूनिट खोलूँ,
और ताकि यहाँ से मुझे पता है कि इस यूनिट से भी सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में लोगों के घरों में रोज़गार मिलेगा इंशाल्लाह। ये मेरी काविश है और मेरी सोच है। अल्लाह ताला मुझे इस काविशों में काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब भी कर चुका है और इंशाल्लाह अनकरीब इसकी मैं इफ्तिताह कर दूँगा। भाई ये तो आपने कारोबार शुरू किया, इससे पहले मैंने सुना था कि आप घर वगैरह भी दे रहे हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पे लोगों को देंगे और रहते हुए वो घर के कीमत अदा करें, तो इसके कहाँ तक पहुँचा? देखिए, ये भी असल में बात ये है कि मैं यहाँ पर तकरीबन 23 एज से बैठा हुआ हूँ और मैं कोई भी काम करता हूँ एक मुस्तहकम कानूनी हद में रहते हुए मैं काम करता हूँ। मेरा कोई भी काम अनलीगल नहीं है। मैं 23 साल में आज तक, अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख़िलाफ़ कोई एक कंप्लेन भी नहीं होगी इस इलाके के अंदर। इसकी वजूहत यही है कि मैं कोई भी काम करूँगा जब तक मैं मुतमईन नहीं होता हूँ ज़मीन से, जगह से, प्रॉपर्टी से, क्योंकि हर शख्स जो भी आएगा मेरे पास वो मेरा चेहरा देख के आएगा। अब मैं किसी को कहीं पे भी अटका दूं, कल को मेरे लिए वो हाय बदवा निकाले, तो मैं उससे बेहतर यही है कि इसी वजह से ये काम हमारा थोड़ा डिले हो रहा था। अब इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ का फ़ौरन ऐलान कर दूँगा। इलाका वैसे ही बहुत ज़्यादा बदनाम है। कहते हैं कि प्लाट के मामले जो स्टेट एजेंसी चलाते हैं वो फ्रॉड करते हैं, यानी एक फ़ाइल बेचते हैं दूसरी फिर उसको करते हैं, तो ये कितनी हकीकत है यहाँ पे? देखिए, मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि स्टेट के साथ साथ सहाफ़त के अंदर भी ये चीज़ है कि लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। सही भाई, सहाफ़त क्या बना कि देखें वो सहाफ़ी नहीं होगा जिस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनका सहाफ़त से दूर दूर तक ताल्लुक। इसी तरह मैं यही कहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी का ईमानदारी से काम करने वाला होगा वो कभी बेईमान नहीं होगा। क्योंकि हर इदारे के अंदर काली भेड़ें होती हैं और मैं यकीनन खुलेआम कहता हूं कि मैं 22 साल से मैं सहाफ़त कर रहा हूं। जिस तरीके से आप यहां पे बैठे हुए हैं इस तरह मैं अपनी कहता हूं, बहुत से लोग हैं जो जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हैं, लेकिन उनका ना सहाफ़त से ताल्लुक़ होता है ना उनका किसी दीन दुनिया से ताल्लुक़, या फिर वो जो है वो सहाफ़त को इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे हैं, मैंने, आप बिल्कुल कह रहे हैं, ऐसे भी देखे हैं सहाफ़ी जिन्होंने कार्ड बना लिए हैं, माइक 2 नंबर उठा लिए हैं, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा होता है। तो ये हर डिपार्टमेंट, हर इदारे में काली भेड़ियाँ मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों को नहीं कहता हूँ, सहाफ़त में ऐसे भी जिदार लोग हैं कि मोहब्बत में अपनी जानों का जो है वो दांव पे लगा के वो कवरेज कर रहे होते हैं। उनके लिए आगे अगेन कौन सी पार्टी है, क्या हो जाए, पर उन्होंने फिर भी आवाम को रिलीफ और आवाम को सच्चाई पहुँचाने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे सहाफ़त पे मैं सलाम भी करता हूँ और ऐसे लोगों से ही हमारा ये पाकिस्तान कायम दायम है। पर मैं ये कहता हूँ कि इंसान अपने मुँह से क्या तारीफ़ करे। जब एक 22 साल से मैं इस इलाके में काम कर रहा हूँ, लाजमी कुछ ना कुछ अल्लाह ने मेरे में अच्छाई दी हुई है, या आप अगर इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको एक अच्छाई दी हुई है, तो आप इस तरह काम कर रहे हैं ना सर। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी यही जुस्तजू है कि मैंने अभी जो स्कीम निकाली, जैसे अभी असलम साहब ने अभी बोला मुझे कि आपने गुज़िश्ता दिनों आपने ऐलान किया था अपना घर स्कीम, अपना घर स्कीम, बिल्कुल मैं इस पर अमल दरामद करूँगा। पर इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम यूँ लग रहा है कि क्योंकि ये 1-2 लाख रुपए का नहीं, ये करोड़ों और अरबों रुपए के मामलात होते हैं। जब हम इस पर कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे, जब ज़मीन परचेज़ करेंगे, जब बनाएंगे और एक बड़ी तादाद के अंदर यूनिट बनेंगे, तो उसमें कोई एक अगर 40 गज़ का भी मकान बनाते हैं तो 6 से 7 लाख रुपये लग जाता है 40 गज़ के मकान में फिनिशिंग करने में। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ और अल्लाह से मेरी यही ख्वाहिश है कि जो मैं मरने के बाद भी लोग मेरे लिए, जैसे मेरी ज़िंदगी में हाथ उठाए हुए, यहाँ पे अगर कैमरामैन आपको दिखाएगा तो यहाँ पे इस टाइम पे बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर इनसे आप सवाल करेंगे तो कोई उम्मीद लेके आ रहे हैं। यहाँ पे लाजमी MPA बैठा हुआ है, काउंसलर बैठा हुआ है, चेयरमैन बैठा हुआ है, हर कोई बैठा हुआ है। उसके ऑफिस के पीछे तो एक भी बंदा नहीं बैठा हुआ। यहाँ क्यों बैठे हुए? मैं एक अदना सा एक समाजी कारकुन हूँ। मेरे पास यहाँ पे किस लोग किस आज से आ रहे हैं, तो लाजमी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सब चीज़ को बेहतर समझते हो। नाज़रीन ने सरजानी के अंदर बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस तरीके से इन्होंने सरजानी के अंदर 20-22 साल में यहाँ पे अपना एक नाम, एक मुकाम बनाया। जिस तरीके आज रात के 9 बज रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी मैंने मेरे कैमरामैन दिखाया कि ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई। आखिर वो क्यों बैठी? क्योंकि काउंसलर भी हैं, नाजिम भी हैं, MPA MLAs भी हैं। और आपने देखा कि थोड़े दिन पहले यहाँ पर राबिस्तान खान साहब आए हुए थे और मैंने उनसे भी बड़े सख्त सवाल किए, जबकि वो नाराज़ भी हो गए। उनके जो कारकुन थे उनकी, तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरा काम सहाफ़त करना है, सियासत करना नहीं है। तो आप अपनी सियासत करें, मैं एक सहाफ़त करूँ। लेकिन सईद बेग इस सरजानी के अंदर, सईद बेग की तरह और भी लोग अगर खड़े हो जाएं तो यकीनन सरजानी बहुत आगे चला जाएगा। और सईद बेग कोई अकेला, तो ये सलाम है इस सईद बेग को जिसने इस तरीके का कदम उठाया उन गरीबों के लिए, उन भाई बहनों के लिए, जिस तरीके से 22 साल से इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ यहाँ पे काम करते हैं। यकीनन यहाँ पे हर जुमरात को इनका लंगर, मैंने अभी कहा कि शुरू होता है कि तमाम। सईद भाई, कितने लोग आते होंगे आप जुमरात पे? देखें, यहाँ पर हमारे पास जो तादाद है वो सैकड़ों में है। ये जुमेरात के अलावा भी अगर आप कभी यहाँ पे गुज़र होगा तो यहाँ पे जो मेरी जगह मशहूर है वो इस चीज़ से मशहूर है कि यार यहाँ लोगों का एक हजूम होता है।
अच्छा, वो ज़्यादातर ये नहीं, मेरे पास सारे प्लॉट खरीदने आते हैं। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको उम्मीद होती है कि यार सईद भाई के दर पे जाएंगे तो हमारे राशन का निज़ाम बन जाएगा, सईद भाई के दर पे जाएंगे तो हमारी बच्ची की शादी का निज़ाम बन जाएगा, सईद भाई के दर पे जाएंगे तो हमारे कोई खाने पीने का, कोई किराए का, XYZ मेडिसिन या कोई भी मामला हैं उसके लिए मैं खड़ा होता हूँ। और मैं असलम साहब को पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं कोई डोनेट नहीं लेता हूँ। मेरी सुबह 8 बजे से लेके अभी रात में असलम साहब ने बोला है 9 बज रहे हैं, अभी तक मैं कंटिन्यू इधर ड्यूटी कर रहा हूँ। और किन के लिए कर रहा हूँ? ये जितने लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे भी घर में मैं चाहूँ AC लगा के बैठ जाऊँ और मुझे ज़रूरत ही नहीं इतनी तकलीफ़ उठाने की। सब गर्मी में मैं मेहनत कर रहा हूँ, किस लिए कि मेरे ज़रिए से सैकड़ों की तादाद में लोगों का चूल्हा जल रहा है। मैं ये, आप अगर दिन में भी आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने लोग हैं जो लंगर के लिए, और कितने लोग हैं मज़दूर है, कोई मिस्त्री है, कोई क्या ब्लॉक वाला है, कोई सीमेंट वाला है। तमाम लोगों का ज़रिया अल्लाह ने मुझे बनाया हुआ है। भाई एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही, इससे पहले भी मैंने कई सवाल किए, लेकिन उससे रिलेटिव है कि आप जिस तरीके से आपका नाम है सरजानी के अंदर, तो बहुत सी पार्टियों को ऑफर तो आती होगी टिकट लेके खड़े हो जाए। सर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है और मेरे पास कई ऑफर्स हैं। पर आपने ये बात पहले भी बोली थी कि जो आप ये काम कर रहे हो तो आपका आगे क्या, ऐसे माजी में हमने ऐसे लोग देखे हैं कि उन्होंने समाजी काम किया, फिर आगे आके उन्होंने जो है सियासत में आ गए। बहरहाल मेरा आगे कोई भी सियासत का इरादा नहीं है। मेरी सियासत यही है कि मैं गरीबों को रिलीफ दूँ। अब उसके अंदर मुझे कुछ भी करना पड़ गया मैं वो करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई हर से जिस तरीके से NGO आप चला रहे हैं, अपना नाम है आपका यहाँ पे, तो हर इंसान यही कहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं दिल में आ जाए कि यार हम भी सियासत में आए, बहुत पैसा है, इससे ज़्यादा तो कहीं कोई कहता है शैतान आ जाए, तो कोई ऐसा इरादा? बिल्कुल असलम भाई, बात आपकी बात का बिल्कुल वज़न वाली बात है। काफ़ी लोग इस तरीके से जी हाँ, देखें सियासत के अंदर माजरत बात कर रहा हूँ, आलमगीर साहब थे, उन्होंने देखा किस तरीके से तहलका मचाया हर जगह जाके, और फिर जाके MP बन के बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अपने इलाके में एक गटर तक साफ नहीं कराया होगा। देखें, मैं आज तक कभी, मुझे लालच भी नहीं है सियासत की। मैंने क्या बोला, मैंने ये अल्लाह से एक तिजारत कर रहा हूँ कि अवामुन्नास की खिदमत करना, क्योंकि अल्लाह ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे बेहतरीन अमल है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। इसका अल्लाह ताला दुनिया में भी अजर देगा और आखरत भी बेहतर कर देगा। तो मैं सिर्फ अपनी आखरत को देख रहा हूँ। दुनिया में अभी मेरी 40-42 तो उम्र हो गई है, 60-65 कुल टोटल इंसान की एक अमली ज़िंदगी है। तो मज़ीद और 15-20 साल रह गई। मुझे सियासत से ना कोई लगाव है ना, हाँ अगर मैं आपको पहले भी ये लफ्ज़ बोल चुका हूँ, सियासत करना कोई गुनाह तो नहीं। हमारे पैगम्बरों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने भी की, लेकिन वो सियासत थी, वो ये कोई फराज नहीं था। देखें, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अगर अवामी खिदमत के लिए मुझे सियासत में आना पड़ा तो मैं सियासत में भी आऊँगा। अगर मुझे झाड़ू लगानी पड़ी तो मैं झाड़ू भी लगाऊंगा। इस आवाम की खिदमत के लिए मेरी ज़िंदगी, मैंने ये ज़िंदगी वफ़ कर दी है। मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं अवामी खिदमत के लिए, हर चीज़, मेरी जान मेरा माल, हर चीज़ तैयार है इस अवामी खिदमत के लिए। जी नाज़रीन, ये थे सईद बेग साहब, पाक अमन वेलफेयर के चेयरमैन, जिन्होंने आपने देखा, उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो तस्वीरें हैं जिस तरीके से ये लोग खुद अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और खुद उनके साथ बैठकर गरीबों के साथ उनके साथ खाते हैं, ताकि कोई दिल में ये ना हो कि ये किसी गरीब को कोई ऐसी चीज़ खिलाते हैं और ख़ुद अलग खाते हैं इनके साथ। और मैं कई सालों से जब भी इधर आता हूँ तो मैं इनकी कवरेज करके जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके काम करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम वो काम करेंगे जिससे अल्लाह ताला भी खुश हो, आवाम भी खुश हो, और अल्लाह का फरमान के सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला अपने इंसान को माँ से 70 गुना ज़्यादा चाहता है। तो इनका भी यही मंशूर है, और इनका कहना है कि जिस तरीके से लोग गली कूचों में आपने देखा कि पुलों के नीचे खाना खिलाते हैं, ताकि खाना इस तरीके ना खिलाएं, उन्हें कारोबार दें कि मच्छी पकड़ना सिखाएं, ना कि उनको भीख मांगना। यही इनका मंशूर है। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।